अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और सुन्नी तहरीक का जो इत्तेहाद हुआ है और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अचानक ऐलान किया गया था और एक भरपूर हम इसको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। और आपको दूसरा यानी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो मरकज़ अहले सुन्नत पर जो खाऊ कबीला जो काबिज़ है उनके बारे में जो है आपको जो हमारे ज़राए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनके अंदर जिस तरह से जो है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब मुतारक हुए हैं और लोगों ने उनकी सपोर्ट की है, हिमायत की है, खुलकर जो है वो हिमायत कर रहे हैं। और फिर अब यानी बिलाल सलीम कादरी की सुन्नी तहरीक का जो आपस के अंदर जो है वो इत्तेहाद होता है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ, इसने जो है वहाँ पर मौजूद कब्ज़ा माफिया को और वहाँ पर खाऊ कबीले को जो है जो मरकज़ का नाम लेकर जो है वो ये कह रहे थे कि भाई मरकज़ की जो है पासदारी करनी चाहिए, मरकज़ की इताअत करनी चाहिए। वहाँ से जो है हमारे ज़राए ने ये बताया है कि वहाँ से भी 2-3 विकटें जो है मज़ीद जो है उनकी वो गिरने वाली हैं और फिर उनके अंदर कुछ तलखी भी हुई है। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और सुन्नी तहरीक के दरमियान जो है आपसी इत्तेहाद हुआ है। और इस हवाले से पहले भी कोशिशें जो है वो की जाती रहीं, लेकिन ये कोशिशें कामयाब बारआवर साबित नहीं हुई। अब जो है ये कोशिशें यानी की गई और इस हवाले से जो है यानी भरपूर कोशिशें की गई और इस तरह से जो है ये एक इत्तेहाद, क्योंकि 2 धड़े जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बन गए थे। एक धड़े की क़यादत जो है बिलाल सलीम कादरी साहब कर रहे थे जो कैद तहरीक, कैद सुन्नी तहरीक, बानी सुन्नी तहरीक के साहबजादे हैं बिलाल सलीम कादरी, और वो क़यादत कर रहे थे। और एक बड़े धड़े की जो क़यादत है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब जो है वो उसकी क़यादत कर रहे थे। तो जो कारकुनान थे उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि इनका जो है इत्तेहाद, आपसी इत्तेहाद हो जाए, और इस हवाले से जो है कई बार जो है कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें जो हैं कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन कल की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक अचानक ऐलान किया गया, यानी जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं सरवत इजाज़ कादरी साहब, उनकी जानिब से ऐलान किया गया। उनके जो यानी वो सेक्रेटरी हैं इत्तलात के खालिद ज़िया साहब, उन्होंने जो है इसका ऐलान किया कि एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई है। और उसमें जो है यानी ये नहीं बताया गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है और किसके बारे में है, लेकिन ये ऐलान किया गया कि भाई ये एक हंगामी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और फिर कारकुनान में जो है उस वक्त से जो है चैम गोइयाँ हुई, और फिर हमने भी एक अंदाज़ा लगाया, हमने भी अपने ज़राए से मालूम वो करने की कोशिश की गई, और बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है, किस वजह से की जा रही है। कि मैंने वो डाट जो है वो कनेक्ट किए, और पहला डाट ये था कि भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब जो है कैद सुन्नी तहरीक के बानी कायद जो है मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर जो है वो जाएंगे। तो फिर हमने डाट वो कनेक्ट किया, क्योंकि हफ़्ता पहले तकरीबन जो है सरवत इजाज़ कादरी साहब जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह बानी मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी के मज़ार पर जो है वो हाज़िरी देकर आए थे। लेकिन अब दोबारा जो यानी उनका जाना, तो हमने डाट वो कनेक्ट किए, फिर हमने फ़ोन वो घुमाया, राब्ते किए, पूछा, लेकिन कोई भी हमें कोई यानी कन्फर्म यानी इसकी जो है कन्फर्म इतला नहीं दे रहा था। कन्फर्म जो है एक जो होती है ख़बर वो नहीं बता रहे थे हमें, लेकिन एक सोर्स था हमारा, हमने फिर उनसे राब्ता किया। उन्होंने भी जो है
यानी हमें कुछ थोड़ी सी खबर दी, लेकिन फिर हमने डाट अपने वो कनेक्ट किए, हमने फिर अपना सियासी माइंड को जो है यानी इस्तेमाल किया, तो फिर हमने एक यानी वीडियो बनाई इस हवाले से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलाल सलीम कादरी साहब जो है ऐलान कर सकते हैं। आपने हमारा थंबनेल भी देखा होगा। तो फिर जो है यानी हमने जब वो देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो मरकज़ी रहनुमा थे डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब, वो पहुँचे हुए थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से मलिक साबिर अवान साहब पहुँचे हुए थे, और आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं काजी सुहेल साहब, वो भी पहुंचे हुए थे। यानी तकरीबन पूरी टीम जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पहुंची हुई थी। और बलूचिस्तान से भी गुल हसन कादरी साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये भी खाओ कबीले के कैंप में जो है यानी वो चले गए हैं, लेकिन वो भी वापस आ गए हैं और उन्होंने हकीकत को जान लिया है, सच को जान लिया है कि सच किया है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। और नजीब जहरी साहब जो है, जो ये यानी उन्होंने रोल अदा किया अंदरून खाता जो है। और इतलात के मुताबिक हमारे इमरान खान सोहरावर्दी साहब ने भी इसके अंदर रोल अदा किया, और इस तरह से जो है फिर ये एक इत्तेहाद मुमकिन हुआ। और फिर आपने देखा कि जिस तरह से पुरहजूम हंगामी कॉन्फ्रेंस थे और वहाँ पर लोग मौजूद थे, बड़ी यानी एक कामयाबी है ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की, सरवत इजाज़ कादरी साहब की, और इसी तरह बिलाल सलीम कादरी साहब की। और इस तरह जो लोग कारकुनान ये चाह रहे थे कि इनका आपसी इत्तेहाद हो जाए, ये बिल आखिर ये इत्तेहाद हो गया। और इस इत्तेहाद में जो रुकावट था, ख़ासकर ये खाओ वो कबीला, इसको मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने प्लानिंग तो बेहतरीन की थी। उन्होंने 8-10 साल से जो है वो प्लानिंग कर रहे थे कि सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत इजाज़ कादरी साहब को जो है ओहदे से किस तरह हटाया जाए। उन्होंने अपनी प्लानिंग बड़ी कामयाब की। उन्होंने चाकिया को, जो हिंदू चाकिया, उसको भी जो है यानी मात दे दी। और फिर अब जो हमारा जो इस वक्त हाल के अंदर है, और जनरल बाजवा जो रिटायर हो चुके हैं हमारे, उसके बारे में कि भाई जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों को यानी घुमाया, हर किसी के साथ उनके अपने यानी अलग से उनकी अपनी बातचीत थी, उनको भी जो है इन्होंने मात दे दी थी। क्योंकि ये लोग जो है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ थे, उनके हाथ चूमते थे, हत्ता के उनके जूते भी उठाते थे, और फिर ये कहते थे कि भाई हम आपके साथ हैं। और फिर सरवत इजाज़ कादरी साहब, क्योंकि वो तहरीक के वो सरबराह थे, और फिर आप वो समझते हैं जो वो सरबराह होता है उसके कारकुनान से इतने ज़्यादा राब्ते नहीं होते, राब्ते जो निचली की आदत होती है उनके होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने प्लानिंग अपनी पूरी मुकम्मल की हुई थी। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने एक जल्दबाजी में जो है फैसला किया, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह को ओहदे से हटाने का ऐलान किया। और फिर इन्होंने ये कहा था कि भाई ये सालसी एक कमेटी जो है यानी हम इसकी रिपोर्ट पर, हालांकि सालसी कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। और फिर हटाने के बाद यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब को हटाने के बाद फिर जिस तरह से सरवत इजाज़ कादरी साहब के यानी घर यानी कादरी हाउस पर रात गए यानी 3 बजे तक लोग पहुँचे, वो टर्निंग पॉइंट था। और यानी वहाँ से जो है रुख हवाएं जो हैं वो तब्दील हुई, और ये हवाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो तब्दील होती गई। और फिर आपने देखा कि फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर इजलास भी वो बुलाया, और फिर कुरंगी के अंदर उन्होंने जो है कामयाब अपना वो जलसा किया, और फिर वो पंजाब के दौरे पर भी गए। और फिर ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसने जो है जो खाऊ कबीला है हमारा, इसको मैं कहता हूँ, जिनका काम ही यही था कि बस खाना पीना और अपने ज़ाती मफादात की खातिर उन्होंने जो है तहरीक के काज को जो है नुकसान यानी वो पहुंचाया। और फिर उनको इल्म नहीं था कि आज ये फ़ैसला हो जाएगा, यानी वो कल जो है ये फ़ैसला हो जाएगा। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, और इस पर जो है मैं स्पेशल अपना व्लॉग ए बना रहा हूँ। और आप ये देखें, इस इत्तेहाद से जो है सोशल मीडिया पर
जो खाऊ कबाइल के हिमायती से जो टरा ये कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जनाब मरकज़ की इताअत करें, मरकज़ की इताअत करें। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब सरवत इजाज़ कादरी साहब की टीम बैठी और फिर बिलाल सलीम कादरी साहब की टीम बैठी, आपने देखा एक भरपूर जो है, यानी हम इसको कह सकते हैं एक तारीख़ी दिन था, यानी कल का, यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और सुन्नी तहरीक और उनके कारकुनान के लिए बहुत ही तारीख़ी ये दिन था और वो बहुत ही एक्साइटेड थे। और बाज़ कारकुनान तो ये कह रहे थे कि उनके लिए ईद का दिन है। और जैसे ही फिर ये खबरें जो है मरकज़ में मौजूद बैठा हुआ खाऊ कबीला जिनके साथ अवाम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और वो ये चाह रहे थे कि भी एक साजिश के तहत जो है यानी तहरीक पर कब्ज़ा कर लिया जाए, अपना जो है वो सरबरा लेकर आया जाए। लेकिन क्योंकि खुदा को तो कुछ और ही यानी वो था, हम वो कह सकते हैं कि खुदा को जो है यानी उनकी ये हिकमत अमली वो पसंद नहीं आई है। और इस तरह से कि वो सरवत इजाज़ वो कादरी साहब की मोहब्बत जो है लोगों के दिलों में वो डाली, और इस तरह से फिर जो है अब ये खाऊ कबीला जो है मरकज़ के अंदर मौजूद है। और फिर उनकी परचम कुशाई की आपने वो तकरीब वो देखी है, और वहाँ पर जो है कुछ भी उनके पल्ले नहीं रहा है। और यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके ताबूत में जो है आखिरी कील वो ठोंक दी है, और इस तरह से जो है अब वो परेशानी का शिकार है, वो परेशान है और वो फ्रस्ट्रेशन है, उनको समझ नहीं आ रही है। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं इस वक्त 2 से 3 विकटें जो हैं वो राब्ते कर रही हैं, वो यानी वो कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। मेरे ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, मैं उनके नाम भी जानता हूँ, लेकिन मैं अभी उनके नाम आपके सामने जो है नहीं बताना चाह रहा। वो जैसे मुझे जो है बिलाल वो सलीम कादरी का ये पता था, मुझे कन्फर्म ये खबर थी, लेकिन मैंने जो है ये कहा कि बिलाल सलीम कादरी जो है यानी इत्तेहाद हो सकता है, वो आ सकते हैं। तो इस तरह से ये भी मेरी खबर जो है वो सच्ची वो साबित हुई है बिलाल वो सलीम कादरी साहब की। और अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जो कि राब्ते कर रहे हैं, और इस वक्त वो मिन्नत तरले कर रहे हैं कि भाई वो वापस आना ये चाह रहे हैं। तो ये 2 से 3 विकटें जो है कुछ चंद वो दिनों में मज़ीद गिर सकती हैं। और आप ये देखें कि मेरे यानी इतलात के मुताबिक वहाँ पर जो है अब खलबली है और उनको समझ नहीं आ रही। एक फैसलाबाद से एक साहब हैं जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और वो मरकज़ी ओहदे पर जो है वो यानी कायम थे, वो इस वक्त बड़ी यानी वो परेशानी का शिकार भी हैं। और दूसरे एक सीनियर यानी रहनुमा थे, वो भी वो परेशान है इस वक्त, और पूरी जो इनकी जो टीम है वो तमाम परेशान है। और फिर मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ तलखी भी हुई है, और आपस के अंदर वो तलखी भी हुई है, और उनमें ये कह रहे हैं कि जनाब आपने ये किया है तो ये इस तरह हो गया है, और इस तरह यानी वो आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात अभी दे रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ ये दिनों में ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ये खाऊ कबीला जिसने एक प्लानिंग एक मनसूबाबंदी की कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को जो है उनके वो सरबराह को ओहदे से हटाकर तहरीक पर कब्ज़ा किया जाए, उन्होंने यानी उनकी ये मनसूबाबंदी वो प्लानिंग जो है नाकाम हो गई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है कादरी हाउस पर, ये एक तारीख़ी यानी वो दिन था, और यानी अहले सुन्नत के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लिए ये तारीख़ी दिन था, कारकुनान के लिए, लोगों के लिए तारीख़ी दिन। और इस तरह से जो है यानी उन्होंने की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, और इस पर जो है इसके असरात भी हुए हैं, और लोग जो यानी कुछ यानी जा रहे थे, यानी वो सरवत इजाज़ कादरी साहब को छोड़ रहे थे,
वो भी अब वापस आ गए हैं और वापसी के लिए राब्ते कर रहे हैं। और इसी तरह जो है अब ये तारीखी यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तारीखी लम्हा, तारीखी दिन, और जिस तरह से क्योंकि बड़े दिनों के बाद जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, खुशी मिली, और ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की। और फिर आने वाले इलेक्शन के अंदर भी जो है यानी मुत्तहदा होकर ये हिस्सा यानी उन्होंने ऐलान भी किया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह ने कि हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लेंगे ताकि मैदान खाली ना छोड़ा जाए। तो ये कामयाबी भी उनको मिल सकती है, और मिलकर काम ये करें और मिलकर एक भरपूर कैंपेन ये चलाएं। तो पूरे पाकिस्तान में उलेमा भी जो है इसका जो है इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं उलेमा भी। तो यानी इस तरह से एक तारीखी लम्हा, तारीखी दिन, यानी खासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान के लिए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपनी राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें, ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। और फिर इस वीडियो को जो है हम वीडियो बड़ी मेहनत से ये बनाते हैं, इसको लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी किया करें, और अपनी राय जो है वो आप दिया करें लाजमी, ताकि हमें वो पता चलता रहे आप क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।